तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 2 के सिलेबस में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हजारीबाग जो एग्जाम लेगा सेमेस्टर 2 में, ठीक है, हिस्ट्री मेजर पेपर 2 में, तो उसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। पहली चीज़ ये जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कितने कितने नंबर का रहेगा, ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। फिर जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 2। ठीक है, तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 2 सबको मैं हिंदी में ही बताऊंगा क्योंकि हिंदी में दिया है डेफिनेटली। सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2, इसमें आपको पढ़ना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहाँ पे दे दिया है 650 एडी से लेकर के 1707 एडी तक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन जो है आपका फुल मार्क्स 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो इस बार क्वेश्चन जो है आपका चेंज किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 1 मार्क्स वाले, टोटल 10 क्वेश्चन। सबसे पहले बात एक चीज़, आपके एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें 10 रहेंगे ऑब्जेक्टिव और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी में होगा आपका 5 को क्वेश्चन रहेगा जिसमें से किसी 3 को बनाना होगा, 5 क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स वाले 10, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, कुल मिला के आपका ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप ए के अंतर्गत आएगा। इसमें 3 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन, 3 नंबर या 5 गो और 1 नंबर या 10 गो, कुल मिला के 25 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और ये अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, समझ गए। अब आएगा ग्रुप बी जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 8 गो क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 गो क्वेश्चन ग्रुप बी में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 से लेकर के पॉइंट नंबर 9 तक, और ये सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, तो सभी क्वेश्चन 12.5 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर के, 12.5 नंबर के, समझ गए। अब ये 12 नंबर के क्वेश्चन हैं, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, 4 को बनाएंगे तो कितना मार्क्स होगा, 50 मार्क्स। 12.5 25 और 25 50। ठीक है, तो 50 मार्क्स होगा ग्रुप बी जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन 8 में से किसी आपको 4 को बनाना होगा, समझ गए। तो 4 को बनाएंगे 12.5 करके, तो आपका हो जाएगा टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, और इधर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में 10 गो ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर या 5 गो, कुल मिला के इधर आपके 10 और इधर 15, तो 50 10 60 और ये 15 75 मार्क्स का हो जाता है, समझ गए। ये पेपर का स्ट्रक्चर है। समय 3 घंटा दिया जाएगा। अब क्या क्या आएगा, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए पूछा जाएगा भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, कब हुई। फिर इसमें आपको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश। ठीक है, जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था और दिल्ली सल्तनत में इन लोगों की क्या बोलते थे, राज चलता था। ठीक है, फिर बलबन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, साम्राज्यवाद प्रशासन राजस्व एवं बाजार नीति, ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है धर्म एवं संस्कृति के बारे में यानी कि रिलीजन एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, कि मध्यकालीन भारत में धर्म कैसा था, संस्कृति कैसे थे, जजिया कर, ये सब नाम सुने होंगे, सबको पढ़ना है। सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत। आगे देख लेते हैं, तो फिर आपको पढ़ना है, चौथा टॉपिक है आपका बाबर के बारे में पढ़ना है। बाबर, ठीक है, कौन कौन से युद्ध जीते हैं, भारत ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, बाबर है इंग्लिश में। फिर कॉन्केस्ट एंड एम्पायर बिल्डर। फिर है आपका हुमायूं। नेक्स्ट कौन है, हुमायूं। हुमायूं के बारे में पढ़ना है, जो बाबर का बेटा था हुमायूं। प्रारंभिक इनके जीवन कैसी थी, कठिनाइयाँ एवं असफलता के बारे में। फिर आपको पढ़ना है शेरशाह, प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में। फिर है नीति, पॉलिसीज, जिसमें बाबर की धार्मिक नीति किया थी। बाबर ने एक धर्म चलाया था, क्या नाम था, तो उन्होंने धर्म चलाया था दीन ए इलाही। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। राजपूत की नीति के बारे में पढ़ना है। फिर जहांगीर के बारे में पढ़ना है कि जहांगीर का चरित्र, नूरजहां की भूमिका क्या था। ठीक है,
नेक्स्ट है शाहजहाँ, जो कि पूरा फेमस है, ठीक है, पूरा शायरी शेरो शायरी इनके नाम से बनता है। ताजमहल, ठीक है, इन्होंने ही बनवाया। लाल किला इन्होंने ही बनवाया। इनके बारे में पढ़ना है। फिर अब पढ़ना है औरंगजेब के बारे में, जो कि जिसे जिंदा पीर कहा जाता था और ये अपने सभी भाइयों को मार दिया था औरंगजेब। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन के बारे में, जिसमें आपका मराठा राज्य की स्थापना, ठीक है, शिवाजी की प्रारंभिक जीवन और विजय एवं प्रशासन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके ये सब कुछ हो गया, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, इन सब के, शिवाजी के माँ का नाम, बाप का नाम, गुरु, ये सब हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बुक सजेस्ट किए गए हैं कि आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन 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 अब आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। बुक तभी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास 3 महीना टाइम होता है या फिर मिनिमम 2 महीना, तब आप बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 महीना टाइम नहीं है, अब तो आपका एग्ज़ाम सामने आ चुका है, ठीक है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, ये जितने भी हैं इन सभी के क्या करवा देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या क्या हम देंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेबस दे दिया। अब इसके बाद सैम्पल पेपर देंगे। सैम्पल पेपर मतलब आपका एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, हूबहू उसी टाइप से, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली भिड़ जाएंगे। 60% क्वेश्चन दोस्तों मैच करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम सेट करेंगे, ठीक है। और PBMKU में जो एग्ज़ाम हो जाता है, रांची यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो जाता है सेमेस्टर 2 में, उन सब पेपर को हम आपको उठा उठा के देंगे, ठीक है। कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा है, SKMU दुमका है, कोल्हन यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, इन सब के पेपर को आपको उठा उठा के देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए काफ़ी रात हो चुकी है, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी मम्मी ने बुलाया भी बट जाऊंगा खा लूँगा, सोचा कि पहले आप लोग को दे दूं, ठीक है, क्योंकि होता है एग्ज़ाम सामने होता है। मेरा भी एग्ज़ाम सामने है, मतलब मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मेरा लास्ट ईयर MA है, मेरा दूसरा कुछ का एग्ज़ाम है, इसरो का एग्ज़ाम है, ठीक है, और CGL का एग्ज़ाम है। देखिए इन सब का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जल्द ही, जैसे मुझे टाइम मिलता है। एंड कल मेरा इंटरव्यू है कोर्ट में, अब देखता हूँ क्या हो रहा है तो जो भी है मैं आपका सब कुछ दे रहा हूँ और टाइमली दे दूँगा, टाइम से पहले। इसके बाद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर दे दूँगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर दूंगा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर दूंगा, IBS साइबर सेल का पेपर दूंगा, ठीक है, IRC का पेपर दूंगा, सब पेपर कंप्लीट करा दूंगा यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी कीजिए मस्ती से, आराम से सोइए, खाइए पिए और दिल खोल के पढ़िए। थैंक यू। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा नाम है सागर, ठीक है, अंत में नाम पहले काम। बाय।